गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक मेडिसिन कैप्सूल है और मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल, किस शेप में? सिलेंड्रिकल विद टू हेमिस्फीयर्स sticks to each of its ends. The length of the entries capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. एक बेटा कैप्सूल बना हुआ है, एक क्या है? कैप्सूल है। इस तरह से कोई आपके पास कैप्सूल है बेटा, कैप्सूल बना हुआ है और इस कैप्सूल में आपने देखा होगा कि टू हेमिस्फीयर लगे हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक की जो आपको लेंथ दी गई है इस कैप्सूल की वो 14 mm है और जो डायमीटर दिया गया है हेमिस्फीयर का वो 5 mm है। अब बेटा ये 5 mm हेमिस्फीयर का डायमीटर आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है? आपको इसमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। बेटा जो जो चीज़ गिवन है वो चीज़ आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है? अब यहाँ से यहाँ तक के देखो, ये आपके पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी? 2.5 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 2.5 है ना, 2.5 एंड 2.5। अब बेटा आप सबसे पहले ये लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है? 2.5 mm। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है बेटा? 2.5 mm। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर बेटा यहाँ से यहाँ तक की आपके पास 2.5 इसकी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक की आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? अगर आप यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है तो 9 mm। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? 9 mm। कोई दिक्कत? तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी? 9 mm। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है बेटा आपको? द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस या द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। द सरफेस एरिया ऑफ, किसका सरफेस एरिया? कैप्सूल का, कैप्सूल। तो बेटा इसमें क्या क्या ऐड हुआ है कैप्सूल में? द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो आप बोल सकते हैं कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं तो 2 हेमिस्फीयर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बेटा यहाँ से देखो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2πR स्क्वायर, तो 2πR कॉमन तो H प्लस 2R। 2 मल्टीप्लाई आप पाई 22/7 यानी 22/7। R इज 2.5 एंड H 9। 2 मल्टीप्लाई 2.5। अब बेटा यहाँ से आप क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 एंड मल्टीप्लाई 14। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में तो कितना आएगा? 5 प्लस 9 तो 14 /2 टाइम, तो 44 मल्टीप्लाई यानी 5। 2 की मल्टीप्लाई 2.5 में तो कितना आएगा? 220 mm स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 13.1
एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके पास 7। क्वेश्चन है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल। एक टेंट है जो शेप किस शेप में है, सिलेंड्रिकल की, और सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल and apart as 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas and used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent. रेट दिया है बेटा 500 पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिलेंडर बनाएंगे, एक सिलेंडर की शेप बनाएंगे बेटा। उस सिलेंडर पे आपके पास क्या लगा हुआ है, एक कॉर्न लगा हुआ है। दीज आर शेप ऑफ द कॉर्न। तो आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे पहले आपको दिया गया है कि जो सिलेंडर है उसकी हाइट और डायमीटर। तो सिलेंडर की हाइट और डायमीटर आपको गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर है आपके पास बेटा 2.1 मीटर, एंड डायमीटर दिया गया है 4 मीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना है, 4 मीटर। अब बेटा इसके बाद आपको क्या दिया गया है, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। जो स्लैंट हाइट आपके पास है टॉप की वो कितनी है, 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट आपको गिवन है। तो बेटा अब आपको क्या निकालना है, दीज आर सो द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टेंट का रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख देंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, 2 मीटर। और इसी के साथ आपके पास जो बेटा स्लैंट हाइट ऑफ कौन, स्लैंट हाइट ऑफ कौन की स्लैंट हाइट कितनी दी है, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। और आपको निकालना क्या है, द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, द रिक्वायर्ड surface area of टेंट। तो बेटा द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ कौन, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन बोल सकते हो आप, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। फिर क्या बोल सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों का कवर्ड सरफेस एरिया आप ऐड करेंगे। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना होता है, पाई आर एल। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो आपके पास क्या क्या बनेगा, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7। आर कितना दिया है, आर इज सेम 2.1 इंटू एंड 2.8, 2.1 इंटू 2.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई आर इज बेटा आर आपको दिया था, गलत लिख दिया है, आर दिया था 4, कितना दिया था 4 मीटर, डिवाइड बाई 2 ये कर सकते हो आप, यानी 2 कर सकते हो, एंड 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7 एंड आर इज 4 डिवाइड बाई 2 एंड एच इज 2.1 बोल सकते हो, 0.1 है पर
इसके बाद आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम और इसे डिवाइड करेंगे 0.4 टाइम। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम और फिर डिवाइड करेंगे 0.3 टाइम। तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 44 मल्टीप्लाई 0.4 प्लस 44 मल्टीप्लाई 0.4 एंड 44 मल्टीप्लाई 0.6। बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 और 17 यानी 17.6। इधर करेंगे तो क्या बनेगा, 24 2 एंड 24 26। इन्हें ऐड कर देंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, 10 1 14 1 और 44। तो आंसर क्या आएगा, 44। आंसर क्या आएगा बेटा, 44। अब बेटा बाद में क्या निकालना था, कॉस्ट भी निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, कॉस्ट। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द कैनवास द कॉस्ट ऑफ कैनवास of the tent of the टेंट। तो टेंट की क्या हो जाएगी, 44 मल्टीप्लाई 5000, सॉरी 500 है, 500। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एंड 20, 5 4 जा 22 कैरी, 5 4 जा 20। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास ये। तो द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, द कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी आ जाएगी, द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 22,000। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा बेटा। दैट्स ऑल।